बताइए क्या है आपका। तो हाँ, पूछिए इसमें क्या पूछना है। ओमेगा है 1 2 3 ... यही है ना। तो ओमेगा 1 से लेके यहाँ तक कुछ भी है, और कलेक्शन ऑफ ऑल सबसे, तो यहाँ पे सिग्मा फील्ड जो है पावर सब पावर सेट है ओमेगा का। पी प्रोबेबिलिटी मेजर है एच पे, एच जो नोटेशन लिया वो पावर वो है सिग्मा फील्ड है, तो पावर सेट है वो। अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ के जो है ये आपको गिवन है 2 की पावर k है, जहाँ k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। तो ये ज्योमेट्रिक है एक्चुअली, है ना, मतलब ईच पॉइंट पे ये ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल लिया। अब फर्दर सच दैट रैंडम वेरिएबल बोल रहा है ओमेगा से आर में है, तो ये हमें पहले से भी पता है। और बोल रहा है कि एक्स ओमेगा जो है वो ओमेगा के इक्वल है, ये बता रहा है। मतलब देखो, कहने का मतलब x1 इज 1, x2 इज 2, तो जो सैंपल स्पेस के आउटकम है उसको उसी पे मैप किया गया है। ठीक है, यहाँ x जो है ओमेगा टू आर था ना, तो रेंज ये है इसलिए ओमेगा का, रैंडम वेरिएबल का। तो कहने का मतलब ये, यहाँ से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ से रेंज ऑफ x जो है 1 2 ये हो गया। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब समझिए, कह रहा है कि एक ऐसा k मिलेगा ओमेगा में इस तरीके से, उसकी प्रोबेबिलिटी 10⁻⁻�6 से छोटी हो जाएगी। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं बहुत लार्ज ले लूँ, एग्जांपल के लिए k को मैं 1 करोड़ ले लेता हूँ, तो क्या आंसर आएगा? 2 की पावर 1 करोड़, चलो ऐसे लिख देता हूँ 1 करोड़, 1 करोड़ लिख दिया। और यहाँ क्या दिया हुआ इसने, तो ये छोटी हो जाएगी ना। अब समझना लॉजिक, आप क्वेश्चन कर रहा है एक ऐसा के मिलेगा मुझे सैंपल स्पेस में जिसपे प्रोबेबिलिटी 10⁻⁻�6 से भी छोटी होगी। यस, मैं 0 तक ले आ सकता हूँ खींच के। अगर के को मैं इन्फिनिटी की तरफ ले गया तो ये 0 की तरफ चली जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। फिर बोल रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट जो आपको कह रहा है कि कि प्रोबेबिलिटी, तो ये तो सीडीएफ लगा लो ना इसमें। ये कह रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 4+1/n। तो पहले ध्यान से देखो आप, ये हो गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी, n है ये, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 4+1/n, लेस देन ना। अब बताओ आप 1 माइनस, इसमें x की कौन कौन सी वैल्यू काउंट होगी? फोर होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? 4+1/n 4 से ज्यादा है ना, ये 4+एप्सिलॉन है एक्चुअली। तो 4+एप्सिलॉन से कम है क्योंकि, है ना, तो 4 भी आ जाएगी, तो लगा लो 1 2 3 4, चारों पे ऐड कर लो, नहीं हो जाएगा? हो गया, तो यहाँ से 1, बस हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कि थर्ड भी ऐसा ही है। अब इसको ब्रेक कर लो सीडीएफ के फॉर्म में, फिर उससे आ जाएगा। ठीक है, बट इस नंबर पे ध्यान दें, नंबर क्या है, ये 4 से ज्यादा था इसलिए 4 इंक्लूड हुआ। अगर ये 4-1/n होता तो 4 इंक्लूड नहीं होता, ये चीज़ है। तो वैसे 5-1 नेक्स्ट सेम ही है। लास्ट वाले पे आता हूँ। एक्स एन है हमारे पास, ये कह रहा है कि जो एक्स एन है सीक्वेंस दैट इज 3+-1n/n है, जहाँ n, ठीक है, सीक्वेंस है ये। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी x जो है लेस देन इक्वल टू एक्स एन, और उसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3+-1n/n हो गई, यही है। सो यहां से क्या आएगी, अब इसके 2 सब सीक्वेंसेस हैं, है ना। इसकी, हाँ, तो है ना, तो देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि एक होगा x लेस देन इक्वल टू 3-1/n, और x लेस देन इक्वल टू 3+1/n। तो इंटरसेक्शन क्या होगा इसका, दोनों होल्ड करने चाहिए। मैंने एक सब सीक्वेंस लिया ऑड के लिए,
इवन के लिए। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, छोटा वाला, तो इंटरसेक्शन में ना छोटा वाला आएगा, हाँ, तो जो स्मॉलर वन है वो आएगा। अब यहाँ से लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 1/n, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, यहाँ 3 माइनस 1/n है, 3 से कम है ये नंबर, जस्ट 1 2 आएगी, कर लो प्रोबेबिलिटी निकाल लो, आ जाएगी। तो 1/2 प्लस 1/4, ठीक है, हो गया। ठीक है ना, ओके, क्योंकि ईच एन के लिए ट्रू होना चाहिए ना वो, इसीलिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। हाँ, किनका रह गया अब, हर का एक, इन दोनों का एक, अमित और हर का आपका रह गया एक एक ना।